चंचल मनो गोच्छामि समयता ये अपना तीसरी गाथा का उसमें से पढ़ रहे थे आप, पन्नालाल पंडित पन्नालाल जी का आगाज का गाथा। हमने कल गाथा का अर्थ पढ़ा था। हाँ, तो उसमें एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है, यहाँ पे जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है, वहां पे लिखा हुआ है एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर। बराबर। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा निंदा करने वाली है। दूसरी लाइन का अर्थ। हाँ भैया। इस कारण से इस एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा निंदा करने वाली है। अब टीका पढ़। टीका वहीं से पढ़ रहे हैं हम। हाँ, मैं अभी संस्कृत से पहले पढ़ता हूँ। ठीक है भैया। समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्व एव अर्थः अभिधीयते। यहाँ पर समय शब्द से सामान्य रूप से सब पदार्थ, सभी ही पदार्थ है ना। हाँ, एव लगा हुआ ही। सर्वे एव पदार्थ, सभी ही पदार्थ कहे जाते हैं। समय शब्द का अर्थ समय सार की अपेक्षा से आत्मा के साथ रूढ़ हो गया है। हाँ, वैसे सभी पदार्थ है। हाँ, समय माने सभी पदार्थ क्या कहते हैं। बंद कर दो। हेलो। हाँ, अब उसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं। समय शब्द की व्युत्पत्ति। समयतः एकी भावेन, समयति एकी भावेन स्वगुण पर्यायान् गच्छति इति निरुक्तेः। समय शब्द का निरुक्त्यार्थ, व्युत्पत्ति अर्थ कह रहे हैं। तो क्या है? एक ही भावेन, एक ही भाव से स्वगुण पर्यायाम, अपने अपने ही गुण और पर्यायों को गच्छति, प्राप्त होकर। हाँ, अब यहाँ पर गच्छति शब्द का प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ क्या निकला? यानी द्रव्य गुण को भी प्राप्त हुआ और द्रव्य पर्याय को होता है। या पदार्थ को हो, समय को हो, वस्तु को हो, द्रव्य को हो, तो एक ही भाव से अपने अपने गुण पर्याय को ही प्राप्त होते रहते हैं। यानी अब यहाँ पर जो हम अर्थ लगाते हैं या लगा रहे हैं, एकत्व निश्चय को प्राप्त, तो पर्याय में उसका अनुभव करने की अपेक्षा लगा रहे हैं।
लेकिन यहाँ वस्तु व्यवस्था समझाने की अपेक्षा से बता रहे हैं। हम्म यानी अज्ञानी जीव भी क्यों ना हो, हम्म या आजीव द्रव्य भी जो है, तो आजीव द्रव्य भी अपने अपने गुण पर्याय को क्रम नियमितता से प्राप्त होते रहते हैं। हाँ यानी यहाँ पर प्राप्त होने का अर्थ उस रूप से परिणमते रहते हैं, यानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। हम्म तो हमने 308 से 311 गाथा की टीका में देखा था। हाँ, क्रम नियमित स्वभाव से जीव जीव रूप ही परिणमन करता है, जीव ही रहता है, और अजीब भी अजीब ही रहता है। हाँ, हम्म वहाँ पर शब्द वही आए ना, हाँ यानी आत्म परिणामों के द्वारा हम्म ऐसा है। हम्म जीव तावत् क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमान जीव एवं अजीव। जीव जीव ही रहता है। और अजीव भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता है। तो यहाँ पर उत्पन्न होता हुआ का अर्थ प्राप्त उस पर्याय की विवक्षा से, यानी पर्याय में उस विषय का अनुभव करता हुआ ऐसा अर्थ नहीं लेकर मात्र इतना कहना है कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है, और जो वस्तु की पर्याय होती है, वस्तु की पर्याय जो होती है, तो उन पर्यायों को जो वस्तु का अपना स्वरूप है, पदार्थ का जो अपना स्वरूप है, तो उस से ही वो द्रव्य अपने पर्याय को प्राप्त होता रहता है। ऐसा इसका अर्थ लेना है। हाँ। और इसलिए उद्गल धर्म, धर्म, आकाश काल, भूत काल भी सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होते रहते हैं बिना किसी कारण के। यानी उनको अपने अपने पर्याय को प्राप्त होने के लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि द्रव्य उत्तम सद्गुण पर्याय व द्रव्य में ये वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ही है। तो अज्ञानी जीव भी भला क्यों ना हो, वो भी वहां पर अपनी ही द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होगा, कि अज्ञानी का जीव द्रव्य गुण से तो अपने स्वभाव को प्राप्त होता है और पर्याय से अन्य स्वभाव को प्राप्त होता है। वह भी अपने ही गुण पर्यायों को ही प्राप्त होता है। क्यों? अज्ञानी जीव की पर्याय तो विभाव दिखाई दे रही है, तो अपने को अपने पर्याय को कहाँ प्राप्त हुआ वो द्रव्य? विभाव पर्याय हो रही है, तो फिर अपने पर्याय को कहाँ प्राप्त हो रहा है वो द्रव्य? भले वो पर्याय विभाव रूप हो रही है, लेकिन अगर पर्याय का हम स्वभाव जाके देखे कि अज्ञानी की पर्याय भी कोई स्पर्श रस गंध वर्ण वाली नहीं हो रही है, गति हेतुत्व या स्थिति, उसकी पर्याय भी प्रति समय चेतना रूप से हो रही है। बराबर, ये यहाँ पर समझना है। यानी अज्ञानी की भी पर्याय जो है वह भले ही अज्ञानी होते हुए हम विशेष रूप से जब देखते हैं तो पर के निमित्त से उसकी पर्याय में विभाव परिणाम दिख रहे हो, जानने तो परिणाम नहीं दिख रहे हो व्यक्त, लेकिन जानने देखने रूप परिणाम न होने के कारण उसका द्रव्य जो है, स्वरूप है, या वो पर्याय है उस द्रव्य की, वो जड़ रूप से नहीं हो गई। शरीर में एकत्व करने वाला अज्ञानी जीव है, तो शरीर में एकत्व करने से उसकी पर्याय शरीर व जड़ नहीं होती, चेतना रूपी रहती, चेतना रूपी रहने वाली है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर यह प्राप्त का अर्थ समझना है। अपने गुण पर्यायों को प्राप्त, क्या? हाँ, वही अपने गुण पर्यायों को जो प्राप्त है ना, तो अपने का शब्द यहाँ पे कि जैसे जीव भले अज्ञानी हो लेकिन अपने चेतन गुण और चेतन पर्यायों को ही प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ पर अर्थ समझना पड़ेगा। यानी प्राप्त होता है इसका अर्थ तुरंत हमने पर्याय में उस विषय का अनुभव करने वाला ही प्राप्त होता है ऐसा अर्थ लगाया, इसलिए इसका अर्थ पर्यायर्थिक में से भाषित होता है। पर्याय में एकत्व को अनुभव करता है वह तीन लोक में सुंदर है, ऐसा न अर्थ होकर यहाँ प्रत्येक पदार्थ अपनी ही द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होते रहता है। तो द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो पर्याय
उस द्रव्य गुण स्वरूप ही परिणमती रहती है। द्रव्य दृष्टि से पर्याय भी द्रव्य गुण रूप, आपने आखिर में कल कहा था शायद ये बात कि पर्याय भी द्रव्य रूप से देखेंगे, ऐसा भी अर्थ से आता है। वृत्ति का विषय में हम पर्याय द्रव्य रूप से देखते हैं। तो यही अर्थ यहाँ पर समय शब्द की व्युत्पत्ति के द्वारा लेना है, और इससे फिर वो समय की द्विविधता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। समय की द्विविधता का कारण भिन्न है। समय की द्विविधता का कारण क्या कहा गया है? समय की द्विविधता के अलग अलग दो कारण दिए, स्व समय के लिए अलग है और पर समय के लिए अलग है कि समय की द्विविधता का कारण एक ही है, दो नहीं है। समय की द्विविधता का कारण एक है, पर्यायार्थिक नए से देखना, यानी एक कारण से दो कार्य, दो भेद बने हैं, ऐसा कहा है। हाँ, वही माने पर्यायार्थिक नए से ही देखेंगे अगर समय को, तो फिर दो प्रकार का समय हो जाएगा। पर्यायार्थिक नए से ही बराबर है, दो प्रकार का समय हो जाएगा। लेकिन पर्यायार्थिक नए से दो प्रकार का होने का कारण भी एक है। अच्छा, हाँ, तो क्या कहेंगे भैया उसको? उसे कहेंगे कि पर समयता के कारण स्व समय ही भेद पड़ा है। अच्छा, ठीक है। वास्तव में आप देखा जाए तो द्रव्य अपेक्षा से तो सभी द्रव्य स्व समय है। अब स्व शब्द लगाकर मैं बता रहा हूँ। हाँ, रूप से देखो तो स्व समय है ही है। हाँ, इसलिए आचार्य स्व शब्द में लगाकर सामान्य समय शब्द से एकत्व का वर्णन किया है। हाँ, लेकिन स्व शब्द क्यों लगा? क्योंकि कर्म बंध है ना, पर के साथ इस जीव ने क्या किया? एकत्व किया। जो और समय का लक्षण क्या है ना, पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित तो जो होता है, तो उससे पर समयता बनी, और पर समयता इस प्रकार से है तो स्व समयता कही गई कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। पर समयता न होती तो स्व समयता भी नहीं बनती थी। यानी समय के पीछे स्व शब्द लगाने की जरूरत, जैसे आकाश धर्म अधर्म काल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य को नहीं है, ये सब स्व समय है करके, क्योंकि उनमें पर समयता है ही नहीं, और पुद्गल को अपेक्षा से उसका कुछ संबंध ज्यादा नहीं है। फिर भी अब देखा जाए तो आकाश का धर्म अधर्म और काल, ये सारे जो द्रव्य है, उनमें स्व समय और पर समय भेद आता है क्या? नहीं आता। यानी उसमें पर समयता कहने का प्रश्न नहीं, इसलिए उसको स्व समय कहने के लिए हाँ, ठीक। अशुद्ध समय ही नहीं है तो उनको शुद्ध कहने का विषय ही नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन एक जीव अशुद्ध रूप से परिणमा तो सबने वो विषय लगाया कि धर्म का काल धर्म अधर्म ये शुद्ध रूप ही रहते हैं। नहीं तो अनादि अनंत जो अपने स्वरूप रूप से परिणमते हैं, उनको शुद्ध और अशुद्ध कहने का विषय कहाँ आएगा? वो तो ज्यों के त्यों है, अपने स्वभाव रूप से परिणमने वाली। हाँ, शुद्धता अशुद्धता स्व पर ये रिलेटेड टर्म्स है ना। तो ऐसा यहाँ पर वस्तु के स्वरूप में नहीं है। इसलिए समय की अपेक्षा से देखो तो वहां पर ये भेद है नहीं, इसलिए समय को एकत्व रूप कहा। तो वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से जो समय है वह अपने द्रव्य गुण पर्याय को ही प्राप्त होने के कारण स्व समय नाम नहीं प्राप्त होगा। और अपने ही द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होता है, इसलिए सुंदर है। बस इतना ही उसमें लॉजिक है। यानी फिर उसमें भेद देखेंगे तो फिर वो सारा आगे का प्रश्न निर्माण होता है। पर्यायर्थिक में से सिद्धों की बात चल रही है कि जो शुद्ध आत्मा को अनुभव करके शुद्ध रूप से परिणम रहे हैं, ऐसे एक देश शुद्धों की बात चल रही है क्या? ये विषय ही नहीं आएंगे, है ना। दूसरी गाथा में ये दो भेद आए, और इसीलिए फिर ये तीसरी गाथा में उन्होंने शीर्षक में ही कह दिया कि क्या कह दिया था कि समय की विविधता ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बाधा है। क्योंकि वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। समय का एक रूप होना ही मूल प्रयोजनीय है, ऐसा कहा था।
हाँ समय माने आप प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप होना ही प्रयोजनीय है, हम्म ये है। हम्म यानी क्यों वस्तु अपने, जो कि क्यों वस्तु अपने सामने रखी जा रही है, हाँ अब हम उसको अशुद्धता के कारण बार बार शुद्ध सुंदर आदि कह रहे हैं। हम्म अब सुंदर और गुरु ये भी रिलेटेड हो जाएंगे, हाँ लेकिन अगर स्वभाव से देखो तो ऐसी वस्तु व्यवस्था है, इसलिए उसको सुंदर कह रहे हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य गुण पर्याय को कोई भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो रहा, हम्म और इस कारण से प्रत्येक द्रव्य सुंदर है। हम्म यानी अनादि से आज तक हम संसार में हैं, भाव कर्म के साथ है, द्रव्य कर्म के साथ, नो कर्म के साथ, संयोगों के साथ है, लेकिन हम कभी भी उन रूप उन रूप हुए नहीं। हाँ यही सुंदरता है। तो वही क्रमनियमितता के कारण सुंदरता है भी कह सकते हैं आप। हाँ जीव ही बने यानी हुए हैं परिणमन करते हुए। तो इसलिए पर्याय को, यानी द्रव्य मात्र पर्याय को प्राप्त हुआ उसको निश्चय, यानी उसको सुंदर नहीं कह रहे हैं। हम्म यहाँ द्रव्य को भी प्राप्त हुआ यह शब्द आया है, तो वस्तु पदार्थ द्रव्य गुण और पर्याय तीनों को प्राप्त हो रहा है। हम्म तो यहाँ पर जब तीनों को प्राप्त होने की चर्चा आई, तो द्रव्य को प्राप्त होने से थोड़ी हम कह रहे शुद्धात्मा का अनुभव हो रहा है, या शुद्ध पर्याय में द्रव्य को जान रहे इसलिए शुद्ध जीवों की चर्चा है। प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति ऐसा, प्राप्ति का अर्थ उस रूप होना है। हाँ माने जो द्रव्य का स्वभाव है उस रूप से ही परिणमन करना, उसके नाम प्राप्त होना है। परिणमन भी करना, गुण रूप भी होना और द्रव्य रूप भी होना, तीनों लेना। हाँ परिणमन करना इतना नहीं। हाँ और इसलिए ऐसे द्रव्य गुण पर्यायवान वस्तु को जो ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं उनका मोह नष्ट होता है, जो 80 गाथा में कहा। हाँ वहां पर भी द्रव्य गुण पर्याय को ही जानने की बात आई, और में अंतर नहीं यही बताया, अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय और जीव के यानी अपने द्रव्य गुण पर्याय। हाँ तो दोनों के द्रव्य गुण पर्याय में अंतर की अपेक्षा से द्रव्य चेतन गुण चेतन, तो लोग पर्याय को भी थोड़ा सा अंतर करके अनेक विवक्षा से उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, जबकि सामान्य कथन किया है जो द्रव्य चेतन होता है उसके गुण चेतन होते हैं और उसकी पर्याय भी चेतन चेतन रूप से ही परिणमती रहती है। यानी विभाव परिणति हुई इसलिए उसमें जड़ता आई ऐसा नहीं है। विभाव परिणति होने से जीव जड़ थोड़ी हो गया है, अजीव थोड़ी हो गया है। तो इस अपेक्षा से पर्याय को भी चेतनता ही पर्याय को प्राप्त हो रही है। यानी चेतना पर्याय में भी है ऐसा। तो इस अपेक्षा से देखेंगे तो गच्छ गवो शब्द आया, गतो, तो गत का अर्थ प्राप्त अर्थ आया, तो प्राप्त का अर्थ पर्यायिक में से है ऐसा नहीं। तो इसमें रहना ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं, अपने प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण और पर्याय रूप से रहता है ऐसा। हाँ जैसे कल आपने वो पढ़ा था एकत्व निश्चय में प्राप्त, ऐसे यहाँ अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में प्राप्त होकर जो रहता है वह समय। इससे समय एक ही भाव है न, समय का समय तो है, समयते एक ही भावे न स्वगुण पर्यायान गच्छति इति निरुक्ते है। तो ये निरुक्ति अर्थ शब्दार्थ हुआ एक ही भाव से माने एकत्व पूर्वक। एकत्व माने क्या?
जो अर्थ का स्वभाव है उस स्वभाव रूप से ही, यानी द्रव्य को अलग भाव प्राप्त हो रहा है, गुण को अलग और पर्याय को अलग, ऐसा नहीं, इसलिए एक ही भाव। हाँ, तीनों का एक सा। हाँ, तीनों अपने, यानी जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप को ही वो प्राप्त होते रहते हैं। इससे भी भैया ये एकत्व पूर्वक जो एक ही भाव पूर्वक, तो इससे भी कि जो हम द्रव्य और गुण में तो चेतनता देख लेते हैं, लेकिन पर्याय जो विभाव रूप हो रही हैं वहां पे भी एक ही भाव लगाएंगे तो फिर पर्याय में भी चेतनता प्रतीति में आएगी। हाँ, यानी द्रव्य गुण पर्याय तीनों को चेतन रूप से अगर विचार में लेते तो वही परिशुद्धात्मा अनुभव। हाँ, क्योंकि काल में विभाव पर्याय, विभाव जो है उस पर्याय में हो रहे हैं, उसको देखा नहीं, चेतन देखा, और वहां पर जो विभाव हुए तो विभक्त हो गए, फिर वो एक रूप है। यानी अपने द्रव्य गुण पर्याय से जो विभाव हो रहे थे वो विभक्त रह गए, हो गए। जब हम उस द्रव्य गुण पर्याय को चेतन रूप से देख रहे हैं तब ऐसा। इसलिए निरुक्ति अभेदवृत्ति की अपेक्षा से कही गई है। अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त होना या अपने अपने गुण पर्याय रूप रहना। इसको भैया जैसे अभेद वृत्ति की अपेक्षा से कही गई है, या ऐसा कहें कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है? वस्तु का स्वभाव ही अभेद वृत्ति है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने सुना है, अगर यहाँ पे बाजार मंदिर पे प्रवचन होते ना माता जी वगैरह के, किसी के भी, तो वो ऐसा कहते हैं कि निश्चय नय से तो आत्मा ऐसा है, माने कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा है नहीं। तो जहाँ वो नए या अपेक्षा लगती है तो उसमें ऐसा लगता है कि वो नए से कहा जा रहा है, वास्तव में वस्तु वैसी है नहीं। माने अपने को तो खैर वो चीज क्लियर है। बराबर है ना, उनको वो पर्याय सीखने से ही मानते हैं, इसलिए वो मानता है, उनका ऐसा कहना बनता है कि पर्याय से द्रव्य परिणत होने से, रागादि पर्याय से परिणत द्रव्य होने से आत्मा वर्तमान में शुद्ध है नहीं, बस निश्चय कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ऐसा उनकी दृष्टि में। द्रव्य की पर्याय के साथ तन्मयता देखते हुए, द्रव्य पर्याय की अभिन्नता वो देखते हुए वो ये कह रहे हैं कि पर्याय अशुद्ध होने से द्रव्य भी उस काल में अशुद्ध होता है, और इसलिए द्रव्य शुद्ध नहीं हो सकता वर्तमान में। ये शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता है, यही तो चल रहा है। यानी मुख्यतः ये संघ में ऐसी चलती है चर्चा। हाँ, जैसे हम व्यवहार में ऐसे कहते हैं ना, जो व्यवहार में ऐसे जब बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कहा जा रहा है। तो ये निश्चय को कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा मैंने सुना है एक दो बार, तो ऐसे कहते हैं कि नहीं, वो कहा जाता है, ऐसा है नहीं। हाँ, तो ऐसा है का अभिप्राय है पर्याय की अपेक्षा, और हमारा अभिप्राय है द्रव्य की अपेक्षा। यानी हम द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय को वैसा है नहीं कह रहे हैं, और वो पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को ऐसा है नहीं कह रहे हैं, दोनों है नहीं कह रहे हैं। दोनों के कथन सत्य हैं, दोनों है और दोनों है नहीं। है नहीं। दोनों को अगर विचार करें तो दोनों है भी और दोनों है नहीं भी। हाँ, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से माने द्रव्य शुद्ध है, और पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से अशुद्ध ही है, तो शुद्धता है नहीं। पर्याय माने पर्यायार्थिक नय को वो शुद्धता दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए वो कह रहा है वो है ही नहीं। और द्रव्यार्थिक नय में वो शुद्धता दिखाई देती है, तो वहाँ अशुद्धता दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अशुद्धता कह रहा है नहीं। हाँ, ऐसा है। हाँ, है नहीं कहने का कारण ये है। हाँ, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए तो जब वचन आए तो नए आते ही है। नए लगाकर समझे तो फिर ये झगड़े नहीं होने वाले ना फिर। सिर्फ है नहीं दोनों का एक दूसरे से खंडन करने के लिए है नहीं की चर्चा हो रही। यानी निश्चय का खंडन करने के लिए तो वो बोल रहे कि वास्तव में ऐसा वर्तमान में द्रव्य है नहीं, और समय सार पढ़ने से हम बोल रहे कि व्यवहार में अशुद्धता होते हुए भी द्रव्य के कारण बोल रहे हैं ऐसा है नहीं। दोनों का नुकसान होने वाला है। इसलिए अगर अब यहाँ नए प्रमाण से अति सामान्य अगर देखो
तो ये ऐसा वस्तु है, ऐसा पदार्थ होता है। ऐसा पदार्थ, क्योंकि वस्तु व्यवस्था किसी ने बनाई नहीं है। हाँ। ये तो अनादि अनंत है। तो प्रत्येक अनादि अनंत है, तो वो अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता रहता है। यानी गुण तो होते ही नित्य है, पर्याय नित्य है, और इसलिए कहा कि वो द्रव्य उन पर्यायों को भी अपने स्वभाव रूप से ही प्राप्त होता रहता है। और इसलिए 17-18 गाथा की टीका में भी आया, या प्रत्येक को आत्मा की अनुभूति होती है। तो इसका कारण ये है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होगा तो आत्मानुभव ही होगा, और क्या होगा। अब वो उस पर्याय में जो द्रव्य की परिणति न देखता हुआ पर की परिणति को देखता है। आईने में स्वच्छता की परिणति न देखकर आईने में आए हुए प्रतिबिंब को देखते हैं। तुम्हाला बरं, आता नाही उठवणार। हॅलो, हाँ भैया, मी बोलत असला की अर्थ दाखवला, या अर्थ है। तो आईने का प्रतिबिंब, आईना जो है अपने स्वच्छत्व को ही प्राप्त होता रहता है प्रति समय। तो उस दृष्टि से देखते हैं तब वहां पर प्रतिबिंब रहता हुआ भी वहां पर उस प्रतिबिंब के कारण आईने की अस्वच्छता भाषित नहीं होने वाली। और जब हम उस आईने में आए हुए प्रतिबिंब की ओर से आईने को देखते हैं तो उस प्रतिबिंब जिस वस्तु का आया है तो उस वस्तु की अपेक्षा से उस आईने का परिणमन देखते हैं, तो आईना शुद्ध भाषित होता है। जह फलियमणि शुद्ध हो, जो आया था वो 268 गाथा था, स्फटिक मणि शुद्ध। तो उसमें लाल टीका लगने से लाल परिणमन देखा गया। तो अगर स्फटिक मणि की ओर से देखो तो वो तो अशुद्ध हुआ ही नहीं लाल परिणति के काल में भी। लेकिन जब लाल की ओर से देखो तो वहां पर लाल रूप परिणमन भी उसका देखा जा रहा है। ऐसा, तो इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य अगर अपने स्वभाव को ही प्रति समय प्राप्त हो रहा है, यानी पर्याय में जो द्रव्य परिणमन हो रहा है, जो परिणमन पर्याय में हो रहा है उसको द्रव्य ही प्राप्त होता है, वो अन्य द्रव्य प्राप्त होने की योग्यता ही नहीं वस्तु स्वभाव में। तो इसको ही समझना है व्यवस्थित। क्योंकि हम जब भी अपना परिणमन देखते हैं तो वो अन्य द्रव्य के साथ जोड़कर देखने से हमें लगता है कि वो अन्य द्रव्य रूप परिणमन जो हो रहा है वही मेरा परिणमन है। यानी अन्य द्रव्य का परिणाम जो मेरे ज्ञान में आ रहा है, श्रद्धा चारित्र में आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि वो मेरा ही परिणमन है। ऐसा हम उसके साथ आवेश करके अपने को, अपना जो है स्वरूप, उसको भूल जाते हैं। और इसलिए बंध को प्राप्त होते हैं। स्वर के साथ एकत्व करके ही एकत्व का अध्यवसान कहा है ना उस गाथा की टीका में, 17-18 गाथा की टीका में। यह जीव पर के साथ एकत्व का अध्ययन है ना, इस जीव को प्रति समय भगवान आत्मा की अनुभूति होती हुई भी स्वर के साथ एकत्व का अध्यवसान करता है, ऐसा लिखा ना। यदा तो बाल गोपालम एवं सकल कालम एवं स्वयमेव अनुभूयमाने अपि भगवती अनुभूति आत्मनि अनादिबंधवशात् परैः समवेकत्व अध्यवसायेन विमूढस्य अयमहम अनुभूति आत्मज्ञानम न उत्प्लवते। ऐसा है ना यहाँ, यानी जब आप आबाल गोपाल को सकल काल सर्व ही काल में स्वयं ही अनुभूयमाने अपि अनुभव आता हुआ भी भगवती अनुभूति आत्मनि अनादि बंधवशात, आत्मनि बंध है का, भगवती अनुभूति आत्मनि यद बंध आले आत्मनि बंध झाले, भगवती अनुभूति आत्मनि अनादि बंधवशात परैः समम। इस भगवान आत्मा की जो अनुभूति है वो अनादि बंध के वश होने के कारण स्वर के साथ एकत्व का अध्यवसान करता हुआ विमूढ़ होता हुआ यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति करता हुआ उसको निज आत्मा का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है।
ऐसा दिया। हेलो हेलो। हेलो। हाँ भैया। हाँ, कहाँ गए थे? नहीं नहीं, वो गलती से म्यूट दब गया था, यहीं थे, सुन रही थी वही। वही हम वो सोच रहे आवाज नहीं आ रही। हाँ, हम्म, पर के ठीक है। साथ एकत्व करने से अपनी उसका। आत्मा का अनुभव तो नहीं आता है, हाँ। ऐसा कहा। हम्म। वापिस समयत इति भावेन स्वप्न पर्यायण गच्छति इति निरुक्ते। ये समझा। अब आगे इस प्रकार से होने से ये मूल सिद्धांत बताया, हाँ। यानी उसकी बताकर वास्तविकता क्या है ये समझाए। अब ऐसा होने से यानी प्रत्येक द्रव्य वस्तु पदार्थ अपनी गुण पर्याय को प्राप्त होते रहने के कारण फिर आगे जा रहे ततः सर्वत्रापि धर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः केचनपि केचनपि हैं केचनपि अर्थाः ते सर्वेव स्वकीय द्रव्यांतर मग्न अनंत स्वधर्म चक्र चुंबिनः अपि परस्परम अचुंबिनः अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि नित्यमेव स्वरूपात् अपतन्तः पररूपेण अपरिणम्नात् अविनष्टात् अनंत व्यक्तित्वात् संकोत्कीर्णः इव तिष्ठन्तः समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया शश्वतेव विश्वम अनुगृह्णन्तः नियतम एकत्व निश्चयगतत्वेन एव सौंदर्यम आपद्यन्ते। सुंदरता बताए। एक लाइन। सुंदरता क्यों है? तो वस्तु स्वभाव एक दूसरे रूप नहीं हो रहा, इसलिए सुंदरता सिद्ध हो रही है, कह रहे हैं, है ना। अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है प्रत्येक पदार्थ, इसलिए सुंदरता है, ये बता रहे हैं। तो कैसे जो सर्वत्र कह रहे हैं, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव द्रव्यात्मक ये जो लोक है, लोक क्या, लोक माने क्या है? ये क्षेत्र का समूह है। और ऐसे लोक में जो जितने भी पदार्थ है, अब जीव उससे पुद्गल अनंत अनंत धर्म धर्म आकाश एक 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 और काला संख्या, इसलिए केचन भी पदार्थ ये भी कोई जितने भी पदार्थ हैं वे सभी ही क्या कह रहे हैं? स्वकीय द्रव्यांतर मग्न। तो सभी आत्मानुभव ले रहे हैं क्या? अपने अपने में रहते हैं, और क्या। अब ज्ञान नहीं है तो आत्मानुभव की कैसे? हाँ, यानी अपने अपने गुण पर्याय का ही वे अनुभव करते हैं, लेकिन ज्ञान न होने पर भी, जीव में ज्ञान होने पर भी वो पर के गुणों का अनुभव करता है। ये जीव की विशेषता है, यानी अपना काम न करके दूसरे का करता है, ये है। दूसरे के काम में टांग फंसाने की आदत है। हाँ, ऐसा एक बुंदेलखंडी में एक कहावत है ना, क्या? चलते बैल में आर लगाना। चलते बैल में आर लगाना। हाँ, बैल होता है ना, वो तो अच्छा खासा बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसको जबरन आदत है, उसको डंडी होती है ना, वो उससे उसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते जाना है कि चलते रहे, तो फिर वो फैल जाता है, माने बैल भिनक जाता है बहुत जोर से। अच्छा। तो चलते बैल में आर लगाना, माने सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम आर लगा रहे हैं। आर लगा रहे हैं। बराबर, सही। आर 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 लगा रहे हैं। वही कर रहे हैं। आर कार तुम्ही बाधांत। हाँ, बाधक। हाँ, चल रहा है, फिर भी उसको जरा भगाने के लिए। ठीक है। हेलो। हाँ भैया। मुझे लगा म्यूट हो गया। नहीं। आर लग गया क्या? बोल रहे हैं।
तो फिर से ततः सर्वत्र अपि धर्म धर्माकाश काल पुद्गल जीव द्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः केचन प्यार्थाः, है ना, जितने लोक में पदार्थ है वे सारे ही स्वकी द्रव्य में अंतर्मग्न रहते हुए, और प्रत्येक द्रव्य कैसा है, अनंत धर्म चक्र, अनंत धर्मों का समूह है। और ऐसे अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले ही सारे द्रव्य अपने अपने में रहने वाले जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों को ही स्पर्श करते रहते हैं। परस्परम चुंबिनः अत्यंत प्रत्यासक्तौ अपि, है ना, यानी एक जगह रह रहे हैं फिर भी दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे। अत्यंत प्रत्यासक्तौ अपि, एक क्षेत्र में रहते हुए भी अपने ही अनंत धर्मों का स्पर्श करते हैं, पर धर्मों को वो स्पर्श करते नहीं। एंड दिस इज ब्यूटीफुल, इसको कहते हैं सुंदरता। ऐसा है। नित्यमेव स्वरूपात अपतन्तः, सारे द्रव्य नित्य ही अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हुए, पर रूपेण परिणमनात्, स्वरूप से च्युत नहीं होते और परिणत नहीं होते। सारा अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप बताकर उसकी सुंदरता, इसलिए अनेकांत सुंदर है ये सिद्ध हो रहा है इस टीका से। क्या स्वरूपात अपतन्तः, स्वरूप से च्युत नहीं होता, पतित नहीं होता, चाहे अभव्य जीव ही क्यों न हो, जीव ही रहता है। ऐसा है। स्वरूपात अपतन्तः स्वरूपेण परिणमनात् अविनष्टात्, अविनष्ट अनंत व्यक्तित्वात् संकोचीर्ण इव तिष्ठन्तः, कैसे रहता है वो, संकोचीर्ण इव, ताकि से जैसे उतारी मूर्ति में जो है पत्थर में उत्कीर्ण, उत्कीर्ण, ऐसे ही ये द्रव्य अपने में रहते हैं। संकोचीर्णा इव तिष्ठन्तः समस्त विरुद्ध कार्य हेतुतया शश्वतेव विश्वम अनुगृह्णन्तः। क्या कहा, नित्यम एकत्व निश्चय गतत्वेन एव सौंदर्यम आपद्यन्ते। तो समस्त विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य के कारण से, विरुद्ध कार्य का है, अविरुद्ध कार्य का है। विरुद्ध कार्य क्या है, स्वभाव से विरुद्ध कार्य विरुद्ध कार्य है, स्वभाव से विपरीत कार्य क्या है, और विपरीत कार्य क्या है। तो बात सुनना सांगा, विरुद्ध आएगा तो बात सुनना सांगे लगभग, विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य के कारण ऐसा कह रहे ना। हाँ, समस्त विरुद्ध और दोनों की। तो विरुद्ध कार्य कौन सा, अविरुद्ध कार्य कौन सा है, कि जिसके कारण वह द्रव्य अपने एकत्व को ही प्राप्त होता हुआ सुंदर है, सुंदरता को प्राप्त होता है, और विश्व पर भी उपकार करता है। स्वरूप से विरुद्ध कार्य कौन सा करना, माने विभाव करना, इससे विश्व को उपकार होता है, और स्वरूप से अविरुद्ध कार्य करना है अपने आप। ऐसा है क्या, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य हेतु तैयार लिखा है ना, विरुद्ध कारण से और अविरुद्ध कारण से विश्व पर उपकार करता है। विरुद्ध काय झालं ना, विरुद्ध काय झालं, क्या कहा, उसका अर्थ क्या लेना, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य का। हाँ, शब्द लिया ना उन्होंने। हाँ भैया। संकोचीर्णा इव तिष्ठन्तः समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्यतया शश्वत एव विश्वम अनुगृह्णन्तः, विश्व पर उपकार करता है, ऐसा बोल रहे हैं। इन विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य के कारण ही
तो विरुद्ध कार्य भी है और अविरुद्ध कार्य भी है, और उस हेतु से विश्व पर उपकार करते हैं सभी वो पदार्थ। अगर वस्तु में ऐसे विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य न होते तो विश्व पर उपकार न होता और विश्व का न। यहाँ पे जो अभी अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं ना, तो विरुद्ध में जैसे हम अस्ति नास्ति दो धर्म है, तो अस्ति रूप से सदा रह रहा है और पर रूप से नहीं रह रहा है, तो यही उपकार करना हो गया। यहाँ ये नहीं कि अशुद्ध पर्याय या विभाव पर्याय और अविरुद्ध स्वभाव पर्याय, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ। नहीं तो विरुद्ध कार्य का अर्थ स्वभाव से विपरीत शब्द लिखा है, तो हमने स्वभाव से विपरीत का अर्थ एकदम तुरंत विभाव लेंगे, और स्वभाव से अविरुद्ध माने वहाँ जो ज्ञान दर्शन रूप परिणति है उसको ले रहे हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं है, उससे उपकार नहीं है। तो यहाँ पर स्वरूप से विपरीत माने क्या, जो चेतना है, तो चेतना एक वस्तु है, पदार्थ है, तो उस चेतना में विरुद्ध कार्य कौन सा है? अचेतनता, अचेतनता और चेतनता नहीं। अरे जैसे जीव ही रहता है, जीव अजीव नहीं होता, तो जीव और अजीव क्या सप्तभंगी क्या बनेगी इसमें? दो धर्म कैसे बनेंगे? स्यात् चेतन है, स्यात् अचेतन है, ऐसे बनेंगे क्या? स्यात् जीव है, स्यात् अजीव है, ऐसा बनेगा कि नहीं? विरुद्ध विरुद्ध कार्य ऐसा बनेगा, शात जीव है, शात जीव नहीं है। स्यात् जीव नहीं है, क्या भैया? बराबर, लेकिन इसका अर्थ क्या निकला फिर? स्यात् जीव है और स्यात् अजीव है, ऐसा अर्थ निकला ना? हाँ, लेकिन उसमें ये कि अपने अपेक्षा से तो जीव है और पर द्रव्य पर की अपेक्षा से जीव नहीं है। यानी यही तो वही हुआ ना, इसलिए तो कलंक और निकलंक का चर्चा आती है। हाँ। तो समझ में नहीं आ, क्या जीव है कह रहे हैं और क्या जीव नहीं है कह रहे हैं। हाँ, तो मैं मेरी अपेक्षा से जीव हूँ, लेकिन पर के लिए मैं जीव नहीं हूँ, पर के लिए तो अजीव हूँ। अब पर के लिए अजीव है कहने की जगह यहाँ पर मैं जीव नहीं हूँ, यानी अन्य की अपेक्षा से मैं जीव नहीं हूँ, यानी जीव नहीं हो रहा है, इसलिए जीव अन्य नहीं है। हाँ। अन्य रूप न होना ही वो दूसरा नास्ति धर्म बता रहा है। हाँ। इसलिए अब एक अपेक्षा जीव है, वो हो गया अविरुद्ध धर्म। हाँ, और जीव नहीं, यह हो गया विरुद्ध धर्म। तो ये सप्तभंगी रोज पढ़नी चाहिए और पढ़ानी चाहिए क्योंकि इसी में भेद ज्ञान समय दर्शन सुंदरता छुपी है। चेतन है अचेतन है वैसे ही लगा ना, क्या चेतन है क्या चेतन नहीं है। हाँ। ऐसे हमने तो पंचास्तिकाय संग्रह में सत्ता की अपेक्षा से भी देखा था ना। हाँ, 8 नंबर वाला। हाँ, सामान्य में सत्ता की चर्चा ही है वहाँ। इस अपेक्षा से सत्ता नहीं है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से विरुद्ध समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य के कारणपणे से नित्य ही विश्व पर उपकार करती हुई नियत एकत्व निश्चय को प्राप्त होने के कारण ही सौंदर्य को प्राप्त होता है प्रत्येक पदार्थ। इस प्रकार से सौंदर्यता बताते हुए अन्य प्रकार से अगर मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, वो एक लाइन में बता दिया। प्रकार अंतरेण सर्व संकरादि दोष आपत्ति। अगर इस प्रकार से विरुद्ध कारण से ये पदार्थ लोक पर उपकार नहीं करते तो सर्व संकर का प्रसंग आ जाता। आकाश काल ऐसे कोई भिन्न भिन्न पदार्थ रहते ही नहीं, सब मिल जाते। हाँ,
इसलिए उन्होंने दूसरी अपेक्षा से कहा कि सर्व संकर आदि दोषापत्ति ही। इस प्रकार से सौंदर्यता न रहती तो फिर सारा यानी वो वस्तु स्वरूप कुरूप हो जाता, सुंदरता नष्ट हो जाएगी। यही तो अन्य मतवादी की है और सुंदरता, क्योंकि उनमें संकर व्यतिरेक आदि सब दोष आते रहते हैं। क्योंकि वेदांतात्मक इस प्रकार से वस्तु नहीं मानी है। अब आगे कहते हैं जो दूसरी लाइन उसका जो रह गया था वो एवं एकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति, इस प्रकार सर्व पदार्थों में एकत्व को स्थापित करते हुए फिर क्या कहा, जीव आवयस्य समयस्य द्वंद कथाया एव विसंवाद आपत्ति ही। क्या अर्थ हुआ इसका? इस प्रकार से सभी पदार्थ एक रूपता को प्राप्त, एक रूप से प्रतिष्ठित होने पर भी जीव आवयस्य, जीव नामक जो समय है ना, उसमें बंद कथाया एव विसंवाद आपत्ति ही। उसमें बंद कथा के कारण ही विसंवाद पने की आपत्ति आती है। क्या है इसका अर्थ क्या हुआ, भाव क्या हुआ, इसका भाव क्या लेना? जीवावयस्य समयस्य बंद कथाया एव विसंवाद आपत्ति ही। यही तो समयसार है। यहाँ ये समझेंगे लाइन तो समयसार समझना है, या नहीं तो कुछ नहीं समझेंगे। सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंदी की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। कहते हैं नहीं, मामी बता रही, मामी सुनीता मामी। हाँ, आता मला ह्या लाईनचा अर्थ सांगतो होता, जीव आवयस्य समयस्य बंद कथाया एव विसंवाद आपत्ति। विसंवाद आपत्ति का क्या अर्थ है? बंद कथाया विसंवाद आपत्ति ही। इसका भाव क्या है? आप बताओ इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि यहाँ जो अभी तक जो चर्चा की उन्होंने एकत्व की चर्चा की। अब इस एकत्व में यदि हम दूसरे की कथा करते हैं तो वहीं से विसंवाद खड़ा हो जाता है। कैसे? इस एकत्व में दूसरे की कथा का अर्थ क्या है? माने क्या? वही दूसरे की कथा का अर्थ, जैसे एकत्व तो ये बताया कि अपने गुण पर्यायों को ही प्राप्त होकर रहना, अपने गुण पर्यायों रूप ही रहना, ये तो हुआ एकत्व। अब मैं जीव हूँ, जीव रूप से ही रहता हूँ सदा काल, ये तो हुआ एकत्व। लेकिन अब हम अपने को जीव ना स्वीकार करके, यानी पर्याय में जैसे द्रव्य से जीव चेतन, गुण चेतन, लेकिन पर्याय में हम अपने आप को रागी, द्वेषी, मानी, मोही ये सब सर्वथा स्वीकार कर लेते हैं, तो यहीं से विसंवाद खड़ा हो जाता है। या अपने को नर नारक आदि रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो सर्वथा जो भी दिख रहा है पर्याय में, जितने भी विभाव भाव या जितने भी जो पर्याय रूप से जो ये दिख रही है, इनको मान लेते हैं, तो यहीं से बंदी की कथा प्रारंभ हो जाती है। यही विसंवाद को करने वाली। स्वे समय और पर समय भी ले सकता है, किसी स्वे समय और पर समय का भेद करना। स्वे समय और पर समय का भेद करना बराबर। ये ज्ञानी है अज्ञानी। तो ये इसके लिए अब बंद कथा का भावासन कराने के लिए हेतु आगे दिया है उन्होंने कि बंद कथा एकत्व में विसंवाद क्यों उत्पन्न करती है। यानी एकत्व में बंद कथा किस प्रकार से विसंवाद उत्पन्न करेगी, ये प्रश्न होने पर आचार्य ने स्वयं ही आगे उत्तर दिया है। अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। तन्मूल उद्गल कर्म प्रदेश स्थितत्व मूल
परसमय उत्पादितम एतस्य द्वैविध्यम। यानी क्या हो रहा है? उद्गल तो कर्म, बंध कथा का जो मूल कारण कौन है? उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। हाँ, उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, यह ही बंध कथा का मूल कारण है ना? स्थिति में बनी कल्पना कि परसमयता उत्पन्न होती है ना? परसमय उत्पादितम एतस्य द्वैविध्यम। ये तो बिगड़ गया। अब समझ में आ रहा है? एकत्व का बिगड़ना कैसे हुआ? पर में अपनापन किया तो उससे हमने पर समय को पैदा किया। जैसे कुणाल को श्रेणिक ने पैदा किया, कुणिक को, हाँ कुणिक को। ऐसे हम अपने में से ही एक कुणिक पैदा करते हैं, अपना घात करने के लिए। अपना घात करने के लिए। द्वैविध्य वहां से आता है। एक लड़का घर में हो, ये तो ना, हाँ लगता है। तो घर में अगर एक ही लड़का हो तो फिर उसमें बंटवारे का विषय नहीं आएगा। बंटवारे का विषय कब आ रहा है अनुराग जी? जब दो। इसलिए जहां दूसरा लड़का हुआ तो क्या कहते हैं? अपनापन। उसको वाटेकरी आला, यानी बंटवारा करने वाला पैदा हुआ। भाई नहीं पैदा होता है, हिस्सेदार आ गया। हाँ, हिस्सेदार आया है, ऐसा होता है। तो एकत्व में अब वो अच्छा अकेला था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब उसका ही था। अब आदिनाथ भी परेशान हो गए थे। 101 है तो अब 101 को देना पड़ा उनको। नहीं 99 तो सियाने निकले। वो में फिर वो 2 रह गए ना। फिर वो एकत्व में बाधा आ गई। का सच था तो बाहुबली बोल रहे हैं मेरा है। विसंवाद, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध और फिर चक्र, ये है विसंवाद। ऐसा नहीं, यानी पर समयता जहां निर्माण हुई वहीं पर विसंवाद, यानी दूसरा भी आ गया उसका प्रतिपक्ष। यानी एकत्व ये था अकेला, लेकिन पर समय निर्माण किया गया, इस कारण से वो समय की द्विविधता तैयार हो गई। वही मैं सोच रहा था कि क्या लिख रहे हैं, यानी पर समयता के कारण द्वैविध्य क्यों आ रहा है? तो पर समयता के कारण ही द्विविधता हुई है। ऐसा द्विविधता होने के लिए अवकाश नहीं था। और इसलिए इसका निष्कर्ष कहा, अतः समय एकत्व में अवतिष्ठते। इसलिए समय का एकत्व होना ही सिद्ध होता है। यानी इसको गौण करो, जब इस संवाद को गौण करो तो समय का एकत्व ही है। और इसको हम नाम देते हैं, यानी फिर इसको ही फिर पर्यायर्थिक नहीं से देखते हैं तो उसको स्व समय कहते हैं। फिर यानी एकत्व को पर्याय में अनुभव करेगा तो स्व समय होगा। और ऐसा एकत्व रूप रहना ही स्व समय पना है वैसे तो। फिर इसमें ये अंतर पड़ जाता है। यानी जो का तो एकत्व रहा तो अब वो स्व समय का विकल्प नहीं है। लेकिन और समय रूप परिणत हुए थे, इसलिए फिर वापस कहना पड़ा कि जो स्वभाव रूप एकत्व का है उसका आश्रय करो तो पर्याय में पर समय का काव्य स्व समय का उत्पाद और समय ध्रुव रहेगा। इसलिए ये सिद्ध हुआ। यहाँ कुंदाचार्य अभिद्रुप्ति रूप समय यानी ध्रुव की ही चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है। हाँ भैया, अब कल पढ़ते हैं जय सेनाचार्य जी। ओम।
ज्ञानी अपने ही गुण पर्याय को प्राप्त होने वाले चेतनात्मा को जाने। समय स्वरूप ऐसे निज पदार्थ का अनुभव कीजिए। अपने स्वरूप से, अपने न्यायक स्वरूप से च्युत न होने वाला यह मैं पर रूप से नहीं परिणमने वाला हूँ। विसर्जन।